हनुमान की तरह वो आत्मचिंतन करना चाहिए, जिसको गुरु नानक कहते हैं, शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है घटाघट। नारे जो है मोदी जी योगी हैं, तो देखो देश में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और विदेशों तक आज अमेरिका भी मोदी जी से डरता है, जो सबसे बड़ा देश है। लेकिन अभी हमें याद नहीं आ रहा है बस लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। ज्ञान को जनाए बच्चों को योगा के माध्यम से प्रधान का कार्य किया है, जिसे हमने महाराज जी का जोशीमठ में सद्भावना सम्मेलन कराया। 73 साल में आदमी थोड़ा अपने आप को बुजुर्ग महसूस करता है, क्या आप भी महसूस करते हैं? नहीं, मैं फौज में भी रहा, मेरा फिजिकल ट्रेनिंग था, और आज मुझे भी महाराज जी की मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़ा हुआ 38 साल हो गए हैं। आपके द्वारा NH परिवार जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आप हमारी यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं NH परिवार में, पूरे NH परिवार की ओर से। दोस्तों, आज NH परिवार की व्यक्ति विशेष में आए हैं उत्तराखंड के एक खास विभूति, एक खास शख्सियत, जिन्होंने कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं, समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आज भी उनके अंदर एक जुनून है, जज्बा है कि किस प्रकार जो हमारा सनातन धर्म है वो संरक्षित रहे, आगे बढ़ता रहे। नित नई किस्म की कुछ चीजें ऐसी हों, कुछ कार्यक्रम ऐसे हों जिससे कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े। यूं तो भूतपूर्व आप सैनिक हैं, और साथ ही साथ जब से आप रिटायर हुए उसके बाद भी आपने अपना कर्म क्षेत्र नहीं छोड़ा, आपने कार्य नहीं छोड़ा, आपने लगातार अलग अलग माध्यमों से कार्य किए, जीविकोपार्जन के लिए और साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। बाकी तो आप सारा आपसे ही जानेंगे हम कि आखिर आपने क्या क्या कार्य किया, आपके विजन क्या है। बहुत सारी चीजें आज होनी है, तो इस व्यक्ति विशेष में आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप जान पाए आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष में एक विशेष विभूति श्री कुंदन सिंह पुंडीर जी। तो सर्वप्रथम आपका NH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं सबसे पहले तो NH परिवार का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे काम को देखते हुए आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि भाई आपके बारे में हमने जानने का प्रयास किया, तो आप तो फौजी रहे हैं, आपने भारत माता की सेवा की है, डट कर आपने सीमाओं पर भारत के जो नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए कर्तव्य निभाया है, अपनी ड्यूटी की है। लेकिन जो आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया कि आपके दादा हैं वो भी फौजी रहे और आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, और क्या आपने सीखा जो कि आप आगे आर्मी में गए। सबसे पहले तो मेरा जन्मभूमि जो है पट्टी कपेरी चशियारा में है, और हम वहाँ पर 500 परिवार से ऊपर पुंडी रहते हैं, जो 5-6 गाँव में हम लोग हमारे पुंडी लोग रहते हैं। और हमारी शिक्षा जो है नैनीसैण इंटर कॉलेज में हुआ है, और हमारे दादाजी फौजी थे और वो भी जो है आध्यात्मिक विचार के थे। हमारे पिताजी वो भी जो है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारक थे, आध्यात्मिक थे। और आज जो है हमारा भाई भी एक जो है मानव उत्थान सेवा समिति में करीबन जो है 38-40 सालों से मानव उत्थान सेवा में जो है आध्यात्मिक विचारों का प्रचार जो करता है। वहाँ पर हंसा देश पत्रिकाएं जो लाखों में देश विदेशों में जाती है। और आज हमारा लड़का भी एक जो है इंटर कॉलेज लंगासू में टीचर होते हुए NCC टीचर भी है, और वो भी आध्यात्मिक विचारों पे चलता है। उसको भी 43 साल करीबन हो गया, वो शादी नहीं करना चाहता। हमने कहा भाई तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला मुझे किसी का दुख मोल नहीं लेना, मुझे आत्म कल्याण करना है और मुझे अपना आत्मा का उत्थान करना है, और हमें संसारिक कार्य को करते हुए जो है वो अपना काम कर रहा है। और आज मुझे भी महाराज जी की मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़ा हुआ 38 साल हो गए हैं, सन 88 से। और मैंने भी यहाँ पर जो है जिला प्रधान का कार्य किया है, जिसे हमने महाराज जी का जोशीमठ में सद्भावना सम्मेलन कराया 2002 में। उसके बाद यहाँ पर हमारी मानव उत्थान सेवा समिति की सद्भावना रैलियाँ, सद्भावना
के जो है यहाँ स्टेशन पर कार्यक्रम होते रहते हैं और दूर दराज इलाकों में भी हमारे सत्संग कार्यक्रम होते हैं। तो आज हम लोग जो है इस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो है बचपन से ही मतलब आपके जो दादाजी वो फौजी रहे, आध्यात्मिक विचारों के रहे, पिताजी आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आध्यात्मिक विचारों के रहे, और आपके परिवार में आपके भाई और आपके बेटे वो भी आध्यात्मिक विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कार्य किया आपने। अच्छा, इसमें आगे हम बहुत कुछ जानेंगे आज। भाई, सनातन धर्म की बात है तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ विचार होंगे, सोचेंगे और आपसे भी जानेंगे। लेकिन आप पहले ये जानेंगे कि इस समय वर्तमान में आपकी आयु क्या है, उम्र कितनी होगी आपकी लगभग? मेरे जो है सन 1952 मेरा जन्म है। आज मेरे को 73 साल हो गया है। अच्छा, मतलब 73 साल की हैं आप। 73 साल में आदमी थोड़ा अपने आप को बुजुर्ग महसूस करता है, क्या आप भी महसूस करते हैं? नहीं, मैं फौज में भी रहा, मेरा फिजिकल ट्रेनिंग था। मैं पीटीआई रहा हूँ, मैं डिफेंस में पीटीआई रहा हूँ और मिलिट्री स्कूल चहल में पीटीआई रहा हूँ। यहाँ एनसीसी में भी, यहाँ पर एनसीसी ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ और मैं हमेशा फिजिकल फिट रहता हूँ। आज मतलब वो पूरा का पूरा फायदा आपको उठ रहा है। भाई, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो देखिए भाई, जो है कि आर्मी के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो रूटीन होता है, उससे कितना फायदा होता है। तो उसी चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एक आम व्यक्ति भी आर्मी की तरह सुबह उठ के जो है कि वो दौड़ भाग करे, अपना आप को तंदुरुस्त रखे, कसरत करे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी अवस्था में आने पर इतना ही तंदुरुस्त अपना आपको महसूस करेगा। तो वर्तमान समय में मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप जो है कि लगातार जो आध्यात्म की ओर है अग्रसर रहते हैं, धीर गंभीर रहते हैं। लेकिन बचपन की कोई घटना, यार उस समय जो है कि कुछ नोटीनेस रहता है, शरारती रहता है आदमी, कोई घटना याद है आपको? अब घटनाएं तो हमें तो उतना याद नहीं आ रही है। जो हम बचपन में शरारती भी क्यों नहीं रहे होंगे, शरारती भी रहता ही है बच्चा है, लेकिन अभी हमें याद नहीं आ रहा है। बस लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, लेकिन हम लोग समय पर संभल गए हैं। और आज देखो मोदी जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पास आध्यात्मिक विचार हैं। चलिए, योगी जी, मोदी जी पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक नई दिशा में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में धन बल है, जन बल है, लेकिन कुछ ऐसा बल है जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, ये चीज कम है। आज देखो, आदमी के पास खाने की कमी नहीं है, आज पैसों की कमी नहीं है, आज आदमी के पास जनबल है। जनबल होने से आदमी नेता बन सकता है, धन बल होने से आदमी आज उद्योगपति बन सकता है, बाहुबल होने से आदमी जो है आज पहलवान बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी आदमी के पास है आत्मबल का न होना। और आत्मबल न होने से आदमी के सभी बल फीके पड़ जाते हैं। जैसे हनुमान जी के पास तो कोई जनबल, धनबल, बाहुबल था नहीं, लेकिन उनके पास क्या था? आत्मबल। तो हनुमान बन गए और उन्होंने लंका को जला दिया। तो आज हमें भी हनुमान की तरह वो आत्मचिंतन करना चाहिए, जिसको गुरु नानक कहते हैं, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है, घटाघट नानक आचे। यानी ये पूरा संसार शब्द पे टिका है। और आज हम योग की बात करते हैं, वो शब्द हमारे अंदर भी है। आज हमारे महाराज जी ने हमको कौन सा ज्ञान दिया? उसी शब्द का ज्ञान दिया जो हमारे श्वासों में छुपा हुआ है, जिसको कहते हैं श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, और शब्द हो आप ही आप। तो हमारे अंदर एक शब्द छुपा है जो श्वासों में है। और इसके लिए हमारे बड़े बड़े संतों ने कहा है कि कलयु आयु नाम जप। यानी कलिकाल के अंदर बोलते हैं जिसके पास वो नाम होगा, नाम यानी शब्द। हमारे अंदर एक छोटा सा शब्द छिपा है, उसका अनुभव हमें करना है। तो उस शब्द का ही योग है, उसी से आदमी बूढ़ा भी नहीं हो जाता है। उसको जो है उसके अंदर खुद अमृत टपक रहा है, तो उसके चेहरे से झलकता है कि क्या ये योगी है या भोगी है। तो आज हम भोगी तो हो गए, योगी नहीं बन पा रहे। आज हमारे जो है मोदी जी योगी हैं, तो देखो देश में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और विदेशों तक, आज अमेरिका भी मोदी जी से डरता है, जो सबसे बड़ा देश है। योगी जी कितना यूपी कितना बिगड़ा हुआ था, कितना अच्छे मार्ग पे चला रहे हैं। आज हमारे महाराज जी भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं। आज हमारा उत्तराखंड भी अच्छी दिशा में चल रहा है। तो योग होने से आज हमारे परिवार के अंदर देखो हमने कितना विकास किया। आज गोपेश्वर में
हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, पूरी मास्टर डिग्री कराई। आज हमारे पास यहाँ अच्छा अपना वो है यहाँ पर गोपेश्वर में। अपने हमने परिवार को भी बनाया, रिश्तेदारों को भी बनाया। आज हमारे सब बच्चे नौकरियों पर हैं। तो आत्मबल होने से खान पान, बच्चा गंदा खाना नहीं खाएगा तो अच्छा बनेगा। तो आज हम चाहते हैं कि आज सनातन धर्म की बात हो रही है, तो सनातन धर्म पे आदमी तब चले जब उसके सनातन ज्ञान होगा। अब सनातन ज्ञान क्या है? जिसको भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में, जबकि अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया, उसने कहा इससे अच्छा मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं अपने जो है रिश्तेदारों का उनसे नहीं लड़ूंगा। हाँ। जबकि जो धर्म युद्ध था वो डर भी था। लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उसी आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसी शब्द का ज्ञान देते हैं, और जिसे कहते हैं तुम मेरा चिंतन भी कर, तो तू जो है भजन भी कर और लड़ाई भी लड़। तो वो ज्ञान आज आदमी के पास, उसको सनातन ज्ञान कहा है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने ये सृष्टि से पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, और उसके बाद ये चंद्र को दिया, उसके बाद राजर्षि में फैला, और उसके बाद ये लुप्त हो गया। जब जब ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, आदमी अधर्मी हो जाता है, फिर मैं धराधाम पर आता हूँ और इस ज्ञान का प्रचार करता हूँ। आज वो सनातन ज्ञान हमें चाहिए, तब सनातन धर्म हमारे समझ में आएगा, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो आज सनातन धर्म की तो बात होती है, लेकिन सनातन ज्ञान की बात नहीं होती है। और यदि आदमी के पास सनातन ज्ञान होगा, वो मीट मांस खुद ही छोड़ देगा। वो जो है शराब नहीं पिएगा, मीट नहीं खाएगा, वो जो है खुद ही जो है सनातन, उसके अच्छे गुण आएंगे, वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो जो है निस्वार्थ भाव से काम बिल्कुल। सनातन धर्म में अगर कहें कि आत्मबल, अगर इंसान के अंदर सनातन धर्म में आत्मबल आ जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना आप को नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, एक ऐसा धाम है जहां पर एक शास्त्री जी हैं और वो मन की बातें बताते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? ऐसे नहीं। आज आदमी बोलते हैं 3 लोग की बात बता दे, वो भी आत्मज्ञान के आगे कुछ नहीं है। आदमी बड़े बड़े वो होते हैं जो भविष्य के बारे में बता देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान तो उससे भी बड़ा है। आत्मज्ञान तो ये 3 लोग की बात बताने वाले भविष्य वक्ता भी हो जाएं, वो कुछ नहीं होते हैं। और आज आदमी को जो है आत्मज्ञान को जानना चाहिए। और मेरा कहना का मकसद यही है कि मैं श्री गोपीनाथ की भूमि से यहाँ पर जो है सनातन ज्ञान की धारा यहाँ से बहनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ इस ज्ञान को आदमी जाने, और इसकी धारा यहाँ से बहनी चाहिए, इस गोपीनाथ की भूमि से सनातन ज्ञान की। सनातन धर्म की बात तभी सनातन सार्थक होगा, और वरना आदमी सनातन धर्म बोलता रहे लेकिन वो सार्थक नहीं, वो भ्रष्टाचारी रहेगा, वो जो है व्यसनी रहेगा, वो भोगी रहेगा, और उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो सेतु है उसे आत्मबल के माध्यम से बांधना अत्यंत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अगर ये व्यसनों की बात है तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी अति अनिवार्य है। और भगवान गोपीनाथ की भूमि में आप बैठे हैं, आपके श्रीमुख से जो विचार निकले हैं कहीं ना कहीं वो समाज के सभी वर्गों में एक सकारात्मक संदेश ले जाएंगे। तो बात करते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे योगी जी हैं उनकी। तो कहीं ना कहीं वो भी आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं, और उनकी जो जीवनी है हमें सिखाती है कि किस प्रकार उन्होंने सब कुछ छोड़ने के बाद वो इस अभियान पर, इस देश भक्ति के और देश की सेवा करने के अभियान पर बढ़े हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, उनके पास जो है, जैसे कहते हैं एक कहावत आती है कि नरेंद्र नाम का जो हमारे जो है स्वामी विवेकानंद बने, और उनके अंदर इच्छा आई। उनके अंदर इच्छा क्या आई कि मुझे कोई भगवान को दिखा सकता है। हर एक से उन्होंने क्वेश्चन किया, लेकिन जैसे वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी यही कहा, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ मैं तुझे इतने करीब से भगवान को दिखा सकता हूँ जैसे आप और मैं हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इतने करीब से मैं आपको भगवान दिखा। तो उन्हें कुछ समझ में आया और नरेंद्र ने उनसे दीक्षा ली। और जब नरेंद्र ने उनसे दीक्षा ली और उन्हें जब भगवान दिखाई दिए, और वो आनंद कंद, भगवान का नाम इसलिए आनंद कंद है, वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। तो स्वामी विवेकानंद जब जाने बैठे तो वो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं, मैं अब इस जो आपने ज्ञान दिया, मैं इस कहीं जो है एकांत में जाकर ध्यान करना चाहता हूँ।
तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं तुझे इतना स्वार्थी समझता, मैं तुझे इस ज्ञान को नहीं देता। तो फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, जाओ इसको देश और विदेशों में इसका प्रचार करो, और आप जपो, औरों को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति पाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने जब देश विदेश में जाकर जो है उस ज्ञान का प्रचार किया, और आज वो भी हमारे सामने आज जो है स्वामी विवेकानंद एक महान हस्ती के रूप में, जिन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में जो हमारा सनातन धर्म है उसकी महत्ता को भी समझाया है, और कहीं न कहीं भारत एक विश्व गुरु है उसको दर्शाया भी है। अच्छा, वर्तमान समय में युवाओं को लेकर, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की, तो ऐसा हम क्या करें, जनता को, युवाओं को हम क्या ऐसा संदेश दें जो कि युवा आध्यात्म की धारा से चलते हुए सनातन धर्म की ध्वजा को आगे ले जाएं? ऐसा हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? आज जैसे हमारे रामदेव जी हैं, योगा सिखाते हैं, और योगा में श्वासों को ऊपर नीचे बोलते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं देते हैं। उन्हें जो श्वासों में छुपा हुआ ज्ञान जो है हमारे, जिसको मैंने कहा शब्दी धरती, जो सनातन ज्ञान है, उस ज्ञान को जनाए बच्चों को योगा के माध्यम से। और योगा में भी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की बात होती है, उन्हीं में हमारा नाम छुपा है, इंगला पिंगला सुषुम्ना। यानी जब हम नाम को जो है हमारा जो है नाम ऊपर उठता है, श्वास ऊपर उड़ती है, तो जो है हमारी गंदी हवा बाहर जाती है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अच्छी हवा हमारे अंदर जाती है। तो बोलते इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो है, जब, और सुषुम्ना नाड़ी में हमारे भगवान का नाम छुपा हुआ है। तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी जो है मूलाधार चक्र से लेकर और जो है सहस्त्राधार चक्र तक जो है ना, सहस्त्राधार चक्र में जो है वो हमारी गंदी हवा बाहर निकलती है, वहीं से अंदर आती है। तो इस प्रकार से उस नाम को, उस सनातन ज्ञान को योगा के माध्यम से सनातन ज्ञान का प्रचार हो, और हर स्कूलों में, हर जगह जगह जो है योगा को सिखाया जाए, और सनातन ज्ञान को सिखाया जाए योगा के माध्यम से। तो मेरा ये संदेश इस गोपीनाथ की भूमि से पूरे देश के लिए। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न जो है कि वो और भी है कि आपने देखा होगा, एक वर्ग युवा ही ऐसा नहीं है, या एक कोई ऐसा तबका विशेष नहीं है कि जो कि कहीं ना कहीं नशे के जाल में न फंसा हो। तो आखिर हम इस नशे के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और क्या एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है सनातन के अंदर? जब आदमी के पास सनातन ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा, ज्ञान आदमी को हंस बना देता है। सनातन ज्ञान, जब आदमी के अंदर सनातन वो हंस का बीज पड़ जाता है, तो हंस क्या करता है, जैसे हंस जो है दूध से पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही आदमी में जब सनातन ज्ञान आ जाता है तो आसार चीज़ को छोड़ देता है और सार चीज़ को ग्रहण करता है। तो जो सार चीज़ होगा वही, जैसे हम भी फौजी थे, क्या हम लोग शराब नहीं पीते होंगे, क्या हम लोग मीट नहीं खाते होंगे, लेकिन जब से हमें ज्ञान मिला तो आज हमें वहाँ घृणा होती है। जहाँ अंडा बनता है वहाँ भी हमें घृणा होती है। जहाँ जिस गिलास पर 10 दिन पहले किसी ने शराब पिया होगा उस पर हमें पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। जहाँ मीट बनता है वहाँ हमें खाना खाने की इच्छा नहीं बनती है। तो आज हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ गया, ये सनातन ज्ञान से ये परिवर्तन आता है। तो सनातन ज्ञान को आखिर आदमी कैसे ले, कहाँ ले, और क्या उसकी प्रक्रिया होगी? आज हमारा मानव उत्थान सेवा समिति, जो आज देश विदेशों में हमारे हजारों आश्रम हैं, आज हमारे पास महाराज जी के पास हजारों महात्मा भाई लोग हैं। आज हमारा मानव उत्थान सेवा समिति जो है आज इसी जो है सनातन ज्ञान का प्रचार कर रहा है, जो शास्त्रयुक्त है, वेदों के आधार पर जो ज्ञान दिया जा रहा है शास्त्रयुक्त, वही हंस का ज्ञान आज हमारा मानव उत्थान सेवा समिति दे रहा है। तो आइए, आज हमारा मानव उत्थान सेवा समिति पूरे समाज का स्वागत करता है। आज हमारे मानव उत्थान सेवा समिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस सनातन ज्ञान को ले रहे हैं। तो आइए, आज हमारा मानव उत्थान सेवा समिति सबका स्वागत करता है। चलिए, ज्ञान की एक अविरल धारा जो आपने यहाँ पर बहाई है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गोपीनाथ महादेव की भूमि से जो ये धारा निकलेगी तो ये पूरे
हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत ही नहीं बल्कि जो जो दर्शक इसमें हमारे चाहे विदेशों से देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, वहीं वहाँ तक कहीं ना कहीं ये ज्ञान की धारा अवश्य बहेगी। और एनएच परिवार के बारे में जैसे कि आपको बताया गया, तो एक संदेश एनएच परिवार के बारे में आपके द्वारा। एनएच परिवार जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आप हमारी यहाँ पर जो अमृत, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, आज जो आज समाज के बीच में इसको रख रहा है, मुझे आप लोगों से बहुत बहुत खुशी हुई और मैं बहुत धन्यवाद आप लोगों का करता हूँ कि जो आज आप यहाँ से हमारी देवभूमि की आवाज़ को उठा करके और पूरे समाज में दे रहे हैं। ये बहुत, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी वजनी बातों के माध्यम से, कभी कभार इतनी हल्की बातों के माध्यम से, कभी कभार आपने धर्म की बातों से, कभी कभार आपने ज्ञान की बातों से, सब चीज़ों का एक मिश्रित आयाम बनाकर जो हमारे साथ शेयर किया, एक हमारे जो दर्शक हैं उन तक जो ये आपने लड्डू पहुंचाया है ज्ञान का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे आज बहुत सारी जो व्याधियां हैं, कमियां हैं इंसान के अंदर, वो कहीं ना कहीं दूर होंगी और ज्ञान की जो अविरल धारा वास्तव में बहनी चाहिए हमारे सनातन धर्म को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक द्वीप प्रज्वलित करेगी ज्ञान का और हमारे सनातन धर्म का। आप देख रहे हैं एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज और आज हमारे साथ श्री कुंदन सिंह पुंडीर जी। आपको सत सत नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में आए। सभी का मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारी इस बात को जो है गोपीनाथ के भूमि से जो है पूरे देश में और विदेशों में ये जो हमने बात रखी है ये जानी चाहिए और तभी जाकर बदलाव आएगा। आज हमारा देश तभी विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।